नमस्कार बंधुओं, नेट जेआरएफ हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा हिंदी का 11 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम संक्षिप्त कहानियों का परिचय जानते हैं। यूजीसी नेट में लगी हुई कहानियों का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद में हम अगले वीडियो में क्वेश्चन हल करेंगे। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, पहली कहानी यूजीसी नेट में पहले नंबर पे है कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं वंग महिला, जिन्हें राजेंद्र वाला घोष भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है। तो इस कहानी की शैली पत्रात्मक शैली है और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। पात्र इसके चंद्रदेव हैं और इस कहानी का विषय चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है और देश की बदहाली और बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। तो दूसरे नंबर की कहानी है हमारी दुलाई वाली कहानी, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं वंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र वाला घोष है। तो यह कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी के पात्र वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देवी, नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, वंशीधर का साला, वंशीधर की साली। तो इस कहानी का विषय है देसी धोती विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनती वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग्य किया गया है। तो तीसरे नंबर की हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई और इसे पहली कहानी भी माना जाता है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे और यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। कहानी के पात्र हैं विधवा, पोती, जमींदार। इस कहानी का विषय है अमीरी गरीबी की विषमता। शोषक वर्ग का प्रतीक जमींदार है और शोषित वर्ग का प्रतीक वृद्ध विधवा है। जमींदार का पश्चाताप से हृदय परिवर्तन इस कहानी का विषय है। चौथी कहानी है राही। तो यह कहानी 1947 में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और यह संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है। इस कहानी की पात्र राही अनीता। तो इस कहानी का विषय है जेल के अनुभवों पर आधारित कहानी के माध्यम से संदेश समाज के गरीब एवं असहाय लोगों का उत्थान व कल्याण के लिए कार्य और सच्ची देशभक्ति। अगली कहानी है हमारी पांचवी ईदगाह, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कहानी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह कहानी मानसरोवर के प्रथम भाग में संकलित है। तो कहानी के पात्र हामिद, अमीना, महमूद, नूरे, मोहसिन, सामी और आबिद। तो इस कहानी का विषय है बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता की कहानी है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1907 में प्रकाशित हुई, जो हमारी छठी कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और यह जमाना पत्रिका में छपी थी। कहानी संग्रह सोजे वतन में संग्रहित है ये। और कहानी के पात्र दिलफरेब, दिलफिगार और काला चोर बुजुर्ग व्यक्ति।
काला चोर कैदी है। और कहानी का विषय देश प्रेम हो भक्तिपूर्ण भावना। कहानी का विषय देश प्रेम और भक्तिपूर्ण भावना है। 7वीं कहानी है कानों में कंगना कहानी। 1913 में प्रकाशित हुई और कहीं कहीं 12 भी मिल जाता है, तो इसके लिए परेशान ना हो। इसके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद। यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह गांधी टोपी में संकलित है। और कहानी के पात्र किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, नाचने वाली किन्नरी और जूही, ये इसके पात्र हैं। इस कहानी का विषय वासना और प्रेम में अंतर्द्वंद स्पष्ट किया गया है। तो 8वीं कहानी है उसने कहा था कहानी। 1915 में प्रकाशित हुई। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी के पात्र हैं जमादार लहना सिंह, सूबेदार निहोरी, हजारा सिंह, वोदा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। कहानी का विषय है प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूत प्रेम कथा। प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है। प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का इसमें चित्रण किया गया है। तो 9वीं कहानी है हमारी आकाशदीप, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह आकाशदीप संग्रह में संकलित है। इस कहानी के पात्र बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र। कहानी का विषय कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद का चित्रण, घृणा और प्रेम के अंतर्द्वंद का चित्रण। तो इस विषय से क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो 10वीं कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य कहानी। 1931 में प्रकाशित हुई। इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं और यह वातायन संग्रह में संकलित कहानी है। कहानी के पात्र हैं कथावाचक हैं और उसका मित्र 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। कहानी का विषय है शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थपरकता की कहानी है। तो हमने सुपरफास्ट इन कहानियों का अध्ययन किया और समय देने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें।